माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। आप सभी को दीपों के उत्सव दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में। आज हम बात करेंगे दिवाली पर्व की। यूं तो भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई प्रकार के त्योहार पूरे साल ही आते रहते हैं, लेकिन दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व है। इस त्योहार का बच्चों और बड़ों को पूरे साल इंतजार रहता है। कई दिनों पहले से ही इस उत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। ये त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई सजावट शुरू हो जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। दिवाली को लेकर कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं। आज हम उन सब मान्यताओं को आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी पहली मान्यता या पहले कारण को श्री राम जी के वनवास से वापस अयोध्या लौटने से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, दिवाली को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का पौराणिक रूप से प्रमुख कारण ये है कि ये वो दिन माना जाता है जब भगवान राम 14 साल के लंबे वनवास के बाद और लंका राजा रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। दशहरा, जिसे दुर्गा पूजा की विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, दशहरा वो दिन था जब राम ने देवी के आशीर्वाद से 10 सिर वाले राक्षस देवता को हराया था। एक तरह से दिवाली दुर्गा पूजा की ही अगली कड़ी है, क्योंकि ये युद्ध और जीत के बाद घर वापसी का उत्सव है। इसके अलावा ये समय बद्ध था क्योंकि राम के छोटे भाई भरत ने कसम खाई थी कि यदि राम वनवास के बाद समय पर अयोध्या नहीं लौटेंगे तो वो अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। इसलिए जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसके बाद इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं दिवाली मनाने की दूसरी मान्यता की। दिवाली मनाने की दूसरी मान्यता ये है कि इस दिन धन की देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मोहक कहानियों में से एक दूधिया महासागर के मंथन की है। ये देवताओं बनाम राक्षसों और अमरता प्राप्त करने के लिए उनकी लड़ाई की कहानी है। ये लक्ष्मी के पुनर्जन्म के बारे में भी बताता है। दिवाली देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म पर मनाई जाती है, जो समुद्र मंथन से पैदा हुई थी। इन देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक दिवाली की रात लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनसे विवाह किया था। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी तीसरी मान्यता ये है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में राक्षस नरकासुर का विनाश किया था। राक्षस नरकासुर वर्तमान असम के निकट प्रयाग ज्योतिषपुर का दुष्ट राजा था। शक्ति ने राक्षस राजा को अहंकारी बना दिया और वो अपनी प्रजा और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया। उसने आतंक के शासन के साथ शासन किया, देवताओं की 16,000 बेटियों का अपहरण कर लिया और देवताओं की मां अदिति की बालियां चुरा ली। ब्रज क्षेत्र में, भारत के उत्तरी भाग में, दक्षिणी तमिल और असम के कुछ हिस्सों में नरक चतुर्दशी को उस दिन के रूप में देखा जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी चौथी मान्यता ये है कि इसी दिन पांडव अपने 12 वर्षों का निर्वासन पूरा करके हस्तिनापुर वापस आए थे। महाकाव्य महाभारत के मुताबिक कार्तिक अमावस्या की रात को पांचों पांडव भाई पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 12 साल का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर लौटे थे। वे पूरे हस्तिनापुर शहर को चमकीले मिट्टी के दियों से रोशन करते थे। माना जाता है कि पांडवों की वापसी की याद में दिए जलाने की इस परंपरा को दिवाली का त्योहार मनाकर जीवित रखा गया है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी 5वीं मान्यता सिख धर्म से संबंधित है। सिख वास्तव में दिवाली नहीं मनाते, वो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जिसका अर्थ है कैदी रिहाई दिवस, जो दिवाली के दिन ही मनाया जाता है। दरअसल 1619 में इसी दिन गुरु हरगोबिंद साहिब और 52 राजकुमारों को भारत के ग्वालियर की जेल से रिहा किया गया था। ये दिन बुराई पर अधिकार की विजय के रूप में और उस गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने हिंसा का उपयोग किए बिना 52 लोगों की जान बचाई।
वो दिवाली के दिन अमृतसर पहुंचे और उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर को सैकड़ों दीपक से सजाया गया था। इसलिए उस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी कैदी रिहाई दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दिवाली मनाने की छठी मान्यता फसल के मौसम का अंत। दिवाली फसल उत्सव का प्रतीक है, क्योंकि ये फसल के मौसम के अंत में होता है और कुछ रीति रिवाजों के साथ कुछ अन्य प्रथाएं भी हैं जो फसल उत्सव के रूप में इसकी उत्पत्ति की परिकल्पना को पुष्ट करती हैं। हर फसल आमतौर पर समृद्धि का प्रतीक होती है। ये उत्सव सबसे पहले भारत में किसानों द्वारा अपनी फसल काटने के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने खुशी मनाई और अच्छी फसल देने के लिए भगवान की स्तुति की। दिवाली के दूसरे दिन एक अनुष्ठान किया जाता है जो फसल उत्सव के रूप में दिवाली की उत्पत्ति की दृढ़ता से संकेत देता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और आरती फसल उत्सव का एक हिस्सा है। इस दिन पोहा या पोवा नामक अर्ध पके हुए चावल से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ये चावल उस समय उपलब्ध ताजा फसल से लिया जाता है। ये प्रथा विशेषकर पश्चिमी भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली इसी पहलू का प्रतीक है। इसका कारण यह है कि दिवाली जो अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, कटाई के मौसम के अंत के साथ मेल खाती है, जिसे खरीफ सीजन के रूप में देखा जाता है, जब चावल की ताजा फसल उपलब्ध होती है। इसलिए दिवाली को कई ग्रामीण हिंदुओं द्वारा फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जब किसान प्रार्थना करते हैं और उनसे प्राप्त इनाम के लिए सर्वशक्तिमान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। दिवाली क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं अब 7वीं मान्यता। दिवाली का संबंध जैन धर्म के महावीर स्वामी से भी है। जैन लोग भगवान महावीर को लड्डू चढ़ाकर दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर ने लगभग 2500 साल पहले बिहार के पावापुर में मोक्ष प्राप्त किया था। इस दिन को भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि महावीर की शारीरिक मृत्यु और अंतिम निर्वाण ने धर्म को पुनर्जीवित किया था। जैन धर्म ग्रंथ दीपावली को दीपाली काया या शरीर छोड़ने वाली रोशनी के रूप में कहते हैं। भगवान महावीर के ज्ञान के अवसर को चिन्हित करने के लिए पृथ्वी और स्वर्ग को दीपक से रोशन किया गया था। ये उत्सव दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पर शुरू होता है, जो भगवान महावीर के त्याग का दिन। ये तो हुई दिवाली की मान्यता। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे सभी धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपस में भाईचारे का प्रतीक दिवाली का त्योहार माना जाता है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दिवाली।